Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. So welcome back to my channel Crochet Soft Flow. In the previous video हमने सनफ्लावर की सेंटर वाला पार्ट बनाया था इन ब्राउन यार्न और सेम एज मैंने यहाँ पर ग्रीन यार्न का सेंटर पार्ट बनाया है। इसका बनाने का मकसद ये है कि जब हम सनफ्लावर को टर्न करेंगे तो वो अच्छा लुक देगा। सो अब हम इसको ब्राउन यार्न और ग्रीन यार्न को साथ करके हम यहाँ पे अपनी येलो यार्न की जो है वो हम पेटल बनाएंगे। पेटल स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको कुछ भी समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो के 2 पार्ट्स जो हैं ये किस तरह के लगे और अगर मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो आप मुझे वो भी बताइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रोशेट के पेटल्स बनाना विच इज़ द सनफ्लावर पेटल्स। सो फर्स्टली आपने क्या करना है कि अपनी यार्न को जो आपका धागा है आपने कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है इसके स्टार्टिंग पॉइंट को और आपने अपनी 2 फिंगर्स लेकर इस धागे को अपनी 2 फिंगर्स के नीचे रखकर अपनी तरफ को टर्न करना है कुछ इस तरह। आपका जो फ्रंट पार्ट है उस पर जो है वो सिंगल जो धागा है सिंगल यार्न जो है वो आपकी तरफ होगी और इस तरह ये दोनों धागे जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस वाइज हो रहे होंगे और फिर उसके बाद आपने अपने थंब को जो है वो अपनी यार्न के अंदर करना है और फिर इसकी मदद से आपने अपनी फिंगर्स की मदद से जो धागा मैंने ये साइड पे होल्ड किया आपने इसको पकड़ लेना है। ठीक है। सो इसकी ये जो स्मॉल साइड है आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है और अपने थंब और फिंगर्स की मदद से आपने धागे को जो फिंगर्स के अंदर है उनको बाहर निकाल देना है और जो थंब से आपने धागे को पकड़ा है आपने उसको अपनी तरफ ले आना है। और ये जो है ये आपका फर्स्ट बेसिक पार्ट था पेटल बनाने का और ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपने अपना क्रोशिया लेना है और इसको इस होल के अंदर डाल देना है और फिर जो आपकी स्मॉल साइड होगी आपके धागे की आपके यार्न की आपने उसको खींचना है। खींचने से क्या होगा कि आपके क्रोशिया के ऊपर जो धागा है वो टाइट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि हम अपने जो सेंटर पार्ट हमने बनाए हुए थे विच इज़ द सर्कल पार्ट जो सनफ्लावर का मिडल पार्ट था हम जो ग्रीन यार्न और ब्राउन यार्न से हमने किया था हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो हम फर्स्ट स्टिच है हमारा जो होल हमने बनाकर जो है अपने क्रोशिया के अंदर डाला था हम एग्जैक्ट सेम एज उसको हम अपने दोनों सर्कल्स के अंदर से गुजारेंगे और हमने गुजारना वहाँ से जहाँ से हमने अपने दोनों सर्कल्स को टाइटली जो है वो स्ट्रिप स्टिच लगाया था। मतलब अपने लास्ट होल को लास्ट सर्कल को विच इज़ द 6 लेयर जो थी हमारी हमने उसको जहाँ से स्ट्रिप स्टिच लगाया था हम वहाँ से जो है वो हम उसको गुजारेंगे। और फिर क्या करेंगे कि हमने क्रोशिया को इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपने क्रोशिया को हमेशा अंडर द वी गुजारना है। ठीक है। क्योंकि आपका जो सर्कल होता है उसके अराउंड पर जो है वो वी बने होते हैं तो आपने उन वी के नीचे से आपने अपने क्रोशिया को गुजारना है इन एवरी स्टेप एंड देन यार्न ओवर। आपने अपने क्रोशिया को इन दोनों होल से जो कि अंडर द वी है वहाँ से आपने निकाल लेना है और ये जो हमने स्टार्टिंग पे जो हमारे क्रोशिया पर होल है जो लूप है आपने उसके अंदर से भी क्रोशिया को गुजारना है। सो ये हमने दोनों साइडों विच इज़ द सेंटर पार्ट हमने वहाँ से भी गुजार लिया और जो हमारी लूप के अंदर जो था क्रोशिया हमने वहाँ से भी अपने धागे को जो है वो गुजार लिया। सो ये एक बेसिक स्टिच था एक तरह से ये स्ट्रिप स्टिच था ये जो हमने टाइटली अपने पेटल्स को बनाने के लिए स्टार्ट किया है। अब आपने 2 चेन्स बनानी है। दिस इज़ द 1 चेन एंड दिस इज़ द सेकंड चेन। 2 चेन्स आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट स्टिच पे जाना है अंडर द वी एंड आपने डबल क्रोशिया लगाना है। डबल क्रोशिया विच इज़ द फर्स्ट यू कैन यार्न ओवर एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्टिच। ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। हमने इसके अंदर जो है क्रोशिया गुजारना है अंडर द वी एंड देन यार्न ओवर एंड देन आपने निकाल लेना है। आपके क्रोशिया पर 3 लूप्स आ गई हैं। फर्स्टली
yarn over and then pull up to the 2 loops. आपने 2 loops के नीचे से क्रोशिया को गुजारना है and then lastly you can pull up to the last 2 loops. जो आपकी 2 loops लास्ट पे रहेगी आपने उसके अंदर से भी गुजार लेना है। इसमें यह है कि आपने जो भी जितनी भी लूप्स बनेगी आपने हर 2 लूप्स में से आपने अपनी yarn को निकालते रहना है। अब आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया में हम लोगों ने 2 बार क्रोशिया के ऊपर yarn को ओवर किया है एंड देन हम सेम एग्जैक्ट उसी स्टिच के अंदर हम दोबारा क्रोशिया को लेके जाएंगे। ये मैं ले गई हूँ, आगे से और पीछे से सेम स्टिच है। एंड देन yarn ओवर। अब आपने इसमें से सेम स्टिच से निकाल लेना है। अब आपके पास 4 लूप्स आ गए हैं। फर्स्टली आपने 2 लूप्स में से गुजारना है अपने क्रोशिया को, yarn ओवर एंड देन पुल अप टू द 2 लूप्स एंड देन अनदर 2 लूप्स, 3 लूप्स आ गए। अब आपने 2 लूप्स में के अंदर से धागा गुजार लेना है। अगेन आपके पास लास्ट 2 लूप्स आ गए, आपने इसके अंदर से भी गुजार लेना है। सो ये आपने अब ट्रिपल क्रोशिया किया है। अब हमने 3 चेन्स बनानी है। चेन 1, चेन 2 एंड लास्ट चेन 3। ये हमने चेन 3 बना लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट चेन जब हमने बनाई थी उसके नीचे वी था, उससे पहले हमने उस वी के अंदर से गुजारनी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास वी है। अंडर द वी आपने जो है अपने क्रोशिया को गुजारना है। नाउ अगेन हम अपने इस होल के अंदर जाएंगे, इसको टाइट करेंगे एंड देन हम अंडर द वी अपने क्रोशिया को लेके जाएंगे और yarn को इसके अंदर से गुजार देंगे। गुजारने के बाद हमारे पास जो है 2 लूप्स आ गई हैं। अब इन जो फर्स्ट yarn थी हमने उसको अपने इस धागे के अंदर से गुजारना है, फर्स्ट को सेकंड के अंदर से। इस तरह से आपने इसको इसके अंदर से गुजार लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है वो ये है कि हमने नेक्स्ट स्टिच पर जाना है विच इज़ अंडर द वी। पहले हमने एक ही पर जो है वो हम लोगों ने एक डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया लगाया था, बट अब हमने नेक्स्ट स्टिच में जाना है इससे नेक्स्ट स्टिच में और हमने ट्रिपल क्रोशिया लगाना है। 2 बार yarn को ऊपर किया और फिर अब हमने नेक्स्ट स्टिच के अंदर अपने क्रोशिया कराना है एंड देन yarn को आपने निकाल लेना है। पुल अप टू द 2 loops and then another 2 loops and then last 2 loops। ये ट्रिपल क्रोशिया लग गया। अब सेम इसी स्टिच के अंदर से आपने डबल क्रोशिया को गुजारना है। yarn ओवर एंड देन आपने सेम स्टिच के अंदर एग्जैक्ट उसी स्टिच के अंदर से जहाँ से आपने पहले ट्रिपल क्रोशिया को गुजारना है आपने वहाँ से डबल क्रोशिया को गुजारना है एंड देन फर्स्ट 2 लूप्स एंड देन लास्ट 2 लूप्स। ये आपकी पैटर्न बन गई है। अब बस लास्ट प्रोसेस रह गया है। अब हमने 2 चेन्स बनानी है, 1 2 chains and go to the next stitch, next new stitch, not exact stitch, next stitch। so अब हम इसके नेक्स्ट स्टिच पर जाएंगे और वहाँ पे हम एक स्ट्रिप स्टिच लगाएंगे इसको टाइट करने के लिए पैटर्न को, क्योंकि हमारी पैटर्न एक मतलब ख़त्म हो गई है। सो हम नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे और अंडर द वी हम yarn ओवर एंड देन हम इसको निकाल लेंगे एंड जो हमारी फर्स्ट yarn है हम उसको भी इसके अंदर से निकाल देंगे। समटाइम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है निकालना, बट बीइंग अ प्रैक्टिस आपको आसानी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब सेम इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, बट मैं आपको एक बार प्रैक्टिस के लिए अगेन बता देती हूँ कि हमने फर्स्ट 2 चेन्स बनानी है। अगेन दिस इज़ आवर 1 चेन एंड देन सेकंड चेन बन गई। अब हमने नेक्स्ट न्यू स्टिच पर जाना है अंडर द वी एंड देन डबल क्रोशे, yarn ओवर एंड गो टू द नेक्स्ट स्टिच and
एंड देन यार्न को आपने निकाल लेना है होल्ड करके, पुल अप टू द 2 लूप्स एंड देन 2 लूप्स। अब आपने सेम इसी स्टिच के अंदर ट्रिपल क्रोशिया लगाना है। 2 बार आपने यार्न ओवर किया एंड देन सेम स्टिच के अंदर से आपने गुजारा एंड देन यार्न को बाहर निकाला। सो आपके पास जो है 4 लूप्स आ गई और आपने हर 2 लूप्स के अंदर से आपने जो है अपनी यार्न को गुजारना है। एंड देन अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने 3 चेन्स बनी है, 1 2 एंड 3 चेन्स बना ली। अब हमने अंडर द वी अपने क्रोशे को गुजारना है एंड यार्न ओवर, वी के नीचे से आपने इसको गुजारा और अपनी फर्स्ट लूप को आपने सेकंड लूप के अंदर से गुजारना है। एंड अब जो है नेक्स्ट स्टिच में अगेन हमने क्या करना है कि ट्रिपल क्रोशे को गुजारना है इन द नेक्स्ट स्टिच। सो अब हमने अंडर द वी हम लेके गए क्रोशे को बाहर निकाला, हमारे पास 4 लूप्स आई। हम लोगों ने 2 लूप्स के अंदर से हम लोगों ने अपने क्रोशे को गुजारना है। ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशे था एंड देन अब डबल क्रोशे, सेम एग्जैक्ट दिस स्टिच यहाँ से हम लोगों ने ट्रिपल क्रोशे लगाया एंड देन यू हैव 3 लूप्स, पुल अप टू द फर्स्ट 2 लूप्स एंड देन अनदर 2 लूप्स। नाउ पेटल इज कंप्लीट एंड देन इसकी फिनिशिंग के लिए हम अगेन 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 चेन्स बन गई। अब गो टू द नेक्स्ट न्यू स्टिच एंड देन स्टेप स्टिच। फर्स्ट लूप को आपने सेकंड लूप के अंदर से गुजारना है, होल्ड द क्रोशे एंड देन पुल अप। So your 2 petals is ready. So same process you can repeat in all the process. अब आपने इस प्रोसेस को आपने इसी तरह रिपीट करना है। सो ये देखें ब्राउन वाली साइड से इस तरह नज़र आ रही है और ग्रीन वाली साइड से इस तरह नज़र आ रही है। बट अगर आप डार्क ग्रीन यार्न जो है ना, अगर वो आप यूज़ करें ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास लाइट यार्न थी ग्रीन, तो इस वजह से मैंने ये यूज़ की है। And then this is our last petal. So in the next stitch we have triple crochet and then exact stitch which is double crochet, lastly 2 chains and then go to the next stitch which is strip stitch to complete this pattern. ये थोड़ी सी स्पेस बच गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से जो है हम इस धागे को अपने क्रोशे को गुजारेंगे और इनको टर्न करके धागों को जो है वो इस पर राउंड करके इसकी तरफ लेकर आएंगे। सो मैं की चेन बना रही हूँ और की चेन मैं दूसरी बना रही हूँ। एक की चेन होती है ना स्टील की चेन के साथ जो है वो हम कैरी करते हैं, बट मैं धागे के साथ ही कैरी करूँगी बिकॉज़ मुझे ये अच्छी लगती है और अच्छा लगेगा जब मतलब कलर के साथ उसी कलर का ये जो है वो की चेन हो जाए। और ये बैग के साथ भी काफ़ी अच्छी लगी। आप इसको अपने हैंड बैग के साथ, अपने डिफरेंट एसेसरीज़ के साथ आप सनफ्लावर को यूज़ कर सकते हैं और इसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। बस आपने अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिटिकल बनाना है एंड देन वो ज़बरदस्त बन जाएगी चीज़। ये जो हमारे पास धागा बच गया, हम इसको अपने क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ ले आएंगे। आपने अपने धागे को जब भी टाइटली मतलब करना है ना, कहीं पे वो स्ट्रिप स्टिच लगाना है, तो आपने ये नहीं करना कि आपने लास्ट से कट कर लेना, नहीं, आपने थोड़ा सा धागा रहने देना है। उस धागे को आपने अपने क्रोशे की जो भी बनाई होगी, आपने उस एक्सेसरी के अंदर जो है वो आपने उसको जो है वो हैंडल कर लेना है, उसके अंदर डाल देना है। जिस तरह मैं इसके होल्स के अंदर से गुजार रही हूँ स्ट्रिप अपनी यार्न को, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। सो आवर की चेन इज़ रेडी। इसका लुक मैं आपको लास्ट पर दिखाती हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी देन टेल मी इन द कमेंट।
وتنتقي حبها